अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारी सुबह हुई है त्रिम्बक में। रात को 12 बजे पहुंचे और सुबह 6 बजे 5 बजे उठ करके जो है हम मंदिर चले गए थे। अभी जो है 7 बजे का व्यू है। सुबह सुबह हम 5:30 तक मंदिर पहुंच गए थे। पर सुबह सुबह मंदिर पहुंचने का क्या फ़ायदा है ना कि वहाँ पे लाइन कम मिलती है और जितना आपको 200 रुपये दे के पेड लाइन में दर्शन होंगे ना, उससे जल्दी दर्शन आपके नॉर्मल लाइन में हो जाते हैं। बिकॉज मॉर्निंग टाइम में जो है वो रश नहीं होता है। मंदिर 5:30 पे खुलता है और सुबह सुबह जो है मंदिर के बाहर बहुत बड़ी लाइन होती है, लेकिन वो लाइन जो है 10 मिनट में ही सब लोग एंट्री कर जाते हैं। आप उसके बाद भी एंट्री करोगे तो सीधा जो महादेव मंदिर का लास्ट हॉल है वहाँ पे जाके एंट्री मिलोगे। तो लास्ट हॉल में जा करके त्रिम्बकेश्वर का जो टेम्पल है, जो अंदर शिवलिंग के आपको दर्शन करने हैं, वो बहुत ही कम डिस्टेंस है वहाँ से। तो आपका कम से कम टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा रख के चलो कि सुबह मंदिर में बाहर लेकर के अंदर जाने तक जो है आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप दिन में जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा रश है। एक तो यहाँ पे त्रिम्बकेश्वर महादेव टेम्पल का क्या है ना कि ऑनलाइन आपको वीआईपी टिकट्स नहीं मिलते हैं, आप शीघ्र दर्शन बुक नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसका वहीं जा कर के जो है एंट्री लेना होता है। और दिन के समय वहाँ पे बहुत रश होता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जितना भी आप सुबह सुबह जाइए और दर्शन कीजिए। त्रिम्बकेश्वर की जो सुबह है ना वो बहुत सुंदर है। ब्रह्मगिरी के पर्वत हैं, देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना। कितना सुबह सुबह चिड़िया भी चहचहाती हुई सुनाई देती है, जो हमारे दिल्ली में तो नहीं सुनाई देती है। और जितना भी हम टाउन सिटीज़ में रहते हैं वो सब जानते हैं कि सुबह सुबह हमें ये अच्छा नज़ारा नहीं मिलता। बादल कितने साफ़ हैं, सड़कों पे रश नहीं है और कितने सारे पक्षी जो हैं हमें सुनाई देते हैं। त्रिम्बकेश्वर महादेव टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल्स में से एक है, जो डेडिकेटेड है आपके भगवान शिव को। अबाउट 28 किलोमीटर ये आपका पड़ता है नासिक टाउन से। नासिक टाउन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम वापस जाते हुए बिल्कुल नासिक से ही निकले थे। और नासिक में पंचवटी भी है, जहाँ पे श्री राम और माता सीता ने अपना आखिरी 14वां ईयर का जो है वर्ष बिताया था, तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हो। त्रिम्बकेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एंड इट इज़ द होलीएस्ट टेम्पल ऑफ द शिवा। क्या ऐसी चीज़ है जो इस ज्योतिर्लिंग को सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाती है कि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों ट्राइनिटी, त्रिदेव जो हैं, वो तीनों देव जो क्रिएशन के, प्रिजर्वेशन के और डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, तीनों को एक ही शिवलिंग के रूप में जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। त्रिम्बकेश्वर टाउन जो है आपका फुटहिल्स ऑफ द ब्रह्मगिरी पर्वत के बिल्कुल पैरों में है। जो हमें पर्वत भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया वो ब्रह्मगिरी पर्वत ही है, जहाँ पे आप जाके ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे गोदावरी रिवर बहती है, जिसे आप गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। डिवोटीज है ना, हर साल यहाँ पे लाखों की भीड़ में आते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है शिवरात्रि के टाइम पे। तो अब हम निकल पड़े थे अपने फाइनल पार्ट के लिए, जहां हम जा रहे थे त्रिम्बकेश्वर से भीमा शंकर, और भीमा शंकर से होते हुए आज ही हमें पहुंचना था शिरडी पे। अब भीमा शंकर देखते हैं कि कितना समय लगता है। भीमा शंकर का जाने वाला जो रास्ता है ना वो पहाड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ पे भी देखो पूरी चढ़ाई शुरू हो गई है, बीच बीच में प्लेटूज है। महाराष्ट्र के प्लेटूज कैसे ना कि कहीं पर भी आपको प्लेन्स मिल जाएंगे और कहीं से भी क्या शुरू हो जाते हैं ना, आपके हिल शुरू हो जाते हैं। देखो अभी आपका जो हिल्स थे और अभी एकदम जो है हमारे पास प्लेन्स आ गए हैं। तो इस तरीके से जाते हुए हम पहुंचेंगे भीमा शंकर मंदिर। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे साईं बाबा के चरणों में शिरडी। त्रिम्बकेश्वर से भीमा शंकर का रास्ता टोटल 238 किलोमीटर्स है, जिसको जाने में हमें लगेंगे 5 hours 30 minutes। लास्ट का जो 60 मिनट्स का डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा हिली एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वो लास्ट के 60 किलोमीटर्स ही अराउंड तो आपको 2 से 2.5 घंटे लेने वाला है। और ऑन द वे ये सब व्यूज़ है जो हमें देखने को मिलते हैं। साइड पर आपके बड़े बड़े पहाड़ हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे जाते हो कुछ पहाड़ियाँ बीच में आती हैं, कुछ जो है प्लेन एरियाज़ है। और सबसे अच्छी चीज़
चीज़ जो है, इस रास्ते में जाते हुए बारिश कभी भी आ जाती है तो मौसम बहुत अच्छा रहता है। जून की भरी गर्मी में भी यहाँ आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, अच्छे खासा मौसम है। इवनिंग के समय वेदर जो है आपका बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है। अब हम यहाँ से लेंगे राइट कट। ये जो जगह का नाम है यहाँ है मंचार। मंचार से राइट लेते ही आपके सारे विलेजेस एरिया शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आपके पास हिल्स आएंगे, प्लेन्स आएंगे, पूरे कस्बे आएंगे, जहाँ पे प्रॉपर आपके गांव हैं, मार्केट्स हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टूवर्ड्स द भीमा शंकर। ये देखिए पूरा का पूरा अभी कस्बा है। जब हम थोड़ी देर और आगे चलेंगे तो उसके बाद बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट दूर दूर तक कोई घर नहीं है, बस गाँव में जो 1-2 घर होते हैं ना, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई एम इन लव विद द महाराष्ट्र ग्रीनरी। बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और बारिशों के मौसम में तो ये और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। बट हाँ, थोड़ा हिली एरियाज़ है तो प्लीज़ ड्राइव थोड़ा ध्यान से कीजिए। यहाँ पे बस ये सिंगल रोड है, स्टेट हाईवे है जो पूरा आपका भीमा शंकर तक जाएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का 2 लेन या 3 लेन हाईवे नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फूड अकोमोडेशन ऐसा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ चाहे रुक करके खाना खा सकते हैं। बिकॉज थोड़े थोड़े पैचेस पे इतने कस्बे हैं और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं कि आप रुक करके खाना खा सकते हैं और रह भी सकते हैं। इनिशियल में 60 किलोमीटर्स के जो इनिशियल एरिया है 20 to 30 किलोमीटर्स, वहाँ तक आपको ईजिली अकोमोडेशन भी मिल जाएगा। बस सुन एज जैसे ही आप भीमा शंकर के पास पहुँचते जाते हो, वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर जो रहने की जगहें हैं वो कम होती जाती है। वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ MRTC के रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, वहाँ पर आप अकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे रश ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे रहने की जगह पूरी नहीं होती। सो अगर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो बेटर है कि आप बिल्कुल नीचे के एरिया में ही रह जाएं। 10 से 20 किलोमीटर में अपना अकोमोडेशन ढूंढिए, वहीं पे रूम्स लीजिए, वो बेटर आपको मिलेंगे। जितना आप ऊपर हिल्स पे जाते जाएंगे ना, उतना आपके लिए रूम्स ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा और क्वालिटी भी वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सो अच्छा खाना और अच्छे अकोमोडेशन के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोअर एरियाज पे रखें। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ द महाराष्ट्र। तो लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ पे सारे के सारे आपके खेत हैं और घर सिर्फ उन्हीं लोगों के हैं जो वहाँ के फार्मर्स हैं या वहाँ की लैंड ओन करते हैं, और आसपास कुछ नहीं है। कस्बा ऑलरेडी चला गया तो यहाँ पे क्या शुरू हो गए, आपके विलेजेस शुरू हो गए हैं। और नेक्स्ट में भी ये क्या है, ये ऐसा ही होता रहेगा। अभी तो ये इनिशियल पैच चल रहा है ना, तो अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ है, बट एज सुन एज यू पासिस तो ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी। और सेकंड एडवांटेज क्या है ना कि अब जैसे ही आगे जाओगे तो आपको फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ताज़े तोड़े हुए फ्रूट्स विदाउट एनी अडल्ट्रेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जगह जगह पे लोग बैठे लेके रहते हैं, जैसे 50 का 100 ग्राम या 250 ग्राम इस तरीके से करके लोग बैठे रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। जाते हुए ले लो, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ आप जितनी देर में वापस आओगे ना, जो क्वालिटी है फ्रूट्स की वो भी ख़त्म हो जाती है, तो मिलता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं। और भीमा शंकर से वापस आते हुए लोग कहते हैं कि आप जल्दी वापस आ जाइए, बिकॉज क्या है ना कि थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है, तो बेटर रहता है कि आप टाइम से जो है वापस आ जाओ। नाउ सी कितने प्यारे हिल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे गाड़ी इसीलिए स्लो चल रही है ना, बिकॉज राइट साइड पे बिल्कुल हिल्स है नीचे, और इतनी ज़्यादा हाइट है ना कि देख के एक बार तो बिल्कुल दिल घबरा जाए कि अरे ये क्या हो गया। सो बहुत ध्यान से ड्राइव करना है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बचना है ताकि कोई भी जंगली जानवर आगे ना आ जाए। मेक द स्पीड, क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना। ना लुक एट द डेप्थ ऑन द राइट हैंड साइड। राइट साइड पे ना आप पूरा नीचे देख सकते हो कि कितनी हाइट पे जो है आप पहुंच गए हो। ये बहुत बड़ी खाई है, तो यहाँ पे ड्राइव आराम से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
जैसे ही भीमा शंकर के पास पहुंचते हो ना, तो ये रोड्स जो है वो बिल्कुल बहुत छोटी हो जाती हैं और यहीं से जो है हमें निकलना पड़ता है। भीमा शंकर एंटर होने से पहले जो है ना, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एक छोटा सा टैक्स कटता है, अराउंड 50 रुपीज़, जो है दैट गोज टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ से बड़े ध्यान से ही आपको निकलना है और बिल्कुल नियर बाय एरिया है, अराउंड 3-4 किलोमीटर्स में ही है मंदिर भगवान भोलेनाथ का। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ट्रीज़ का इतना प्यारा कैनोपी बना है ना, कि आपको धूप तो यहाँ पे लगती ही नहीं है। और ये इतना ज़्यादा क्लीन है ना, कि शहरों से ज़्यादा इसमें क्लीनलीनेस है। कोई भी आपको पत्थर या कोई चीज़ नहीं मिलेगा साइड पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है भीमा शंकर महादेव मंदिर का। और पूरा एरिया जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है, विदाउट टैक्स पे किए। यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती और प्रॉपर चेकिंग होता है यहाँ पे। ये जी भीमा शंकर की पार्किंग, जहाँ हमने जो गाड़ी पार्क कर दी थी। यहाँ पे जो है ना 3 पार्किंग्स है, पार्किंग 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3। और थर्ड वाला पार्किंग जो है वो सबसे दूर है। उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से हमें पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर मिली। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा पार्किंग आप 1 के आसपास लगा सकते हैं ना, तो वहाँ लगा दिए। कई बार क्या होता है ना, कि जैसे ही शाम ढलने का समय होता है, तो उस समय जो है पार्किंग बिल्कुल आपको पार्किंग 1 से आगे भी मिल जाती है, जो बिल्कुल मंदिर के बाहर ही आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर अगर आपको जगह नहीं मिले, तो जहाँ भी आप पार्क कर रहे हो पार्किंग 2 और 3 के अंदर, वहाँ से प्रॉपर बसेस चलती हैं, जहाँ से आप जा सकते हो डायरेक्ट, जो आपको भीमा शंकर मंदिर के बस स्टैंड पे छोड़ देंगे। और वहाँ से हार्डली ½ किलोमीटर ही है मंदिर। तो गाड़ी पार्क करके बस से होते हुए हम आ गए थे मंदिर। ये मंदिर में जाने का ही रास्ता है। और यहाँ से सीधा चलते हुए लेफ्ट में आपकी सीढ़ियाँ उतरती हैं, जहाँ से आपको वहाँ पे लाइन में दर्शन करने होते हैं। बहुत अच्छा है। और इधर बस मिल जाती है। अगर आपको बाय वॉक जाना तो वॉक करके भी जा सकते हैं। चल, तेरे को वापसी में वॉक करके ही ले जाऊँगी। एक पार्किंग होती है, इससे घर तक पहुँचा देती है। ओके गाइस। तो ये हैं जी सीढ़ियाँ नीचे भीमा शंकर जाने के लिए। आप ट्रैक करके भी आ सकते हो, लेकिन अगर गाड़ी से पार्क करके आ रहे हो तो ये बेस्ट रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। हमें यहाँ पे इस दिन बहुत ज़्यादा रश मिला। दर्शन करने के लिए अराउंड हमें 5 से 6 घंटे लग गए। आप यहाँ पे जितनी भी ये दुकानें देख रहे हो ना, कहीं पे भी अपने शूज़ उतार करके लाइन में लग सकते हो। हमारा लाइन तो बहुत पीछे से ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लगा। सुबह की सारी जल्दी दी थी ना जो हमारी त्र्यंबकेश्वर की, वो जहाँ आके ख़त्म हो गई। यहाँ से लाइन शुरू हो गई थी, जहाँ पे जो बड़ी सीढ़ी है ना, वहीं पे साइड पे उन्होंने डंडे लगा दिए हैं, जहाँ से आप अपना लाइन में लग सकते हैं। बिल्कुल नीचे उतरना है, जहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है शेड्स के नीचे, वहाँ पे है मंदिर। भोलेनाथ के दर्शन हमारे हो गए थे और दर्शन करते करते हमें बज गए 5। तो दर्शन करके अंदर बहुत खुला है। आप दर्शन करने के बाद अंदर प्रीमाइसेस में 5 मिनट बैठ सकते हैं। वहाँ पे स्लिप कटवानी है तो कटवा करके आप अंदर पूजा करने भी जा सकते हैं। अप टू यू कि हाउ मच डू यू स्पेंड इनसाइड द प्रीमाइसेस। और दर्शन करने के बाद दूसरे गेट से निकलते हुए हम एग्जिट कर गए थे। एग्जिट करने के बाद हमने लोकल बस लिया जो वहाँ से चलता है। आप चाहे तो बाय वॉक भी अपने पार्किंग तक जा सकते हैं, विच इज़ अराउंड 1 और 2 किलोमीटर्स, या फिर आप अपना बस ले लो। बस स्टैंड पे वेट करके कुछ खा करके हमें बज गए थे जी 6 अपने गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते। हम पहुँच गए हैं जी पार्किंग में। यहाँ से जाएंगे हम शिरडी साईं बाबा।